एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप सभी बच्चों का 11 मई को द्वितीय परीक्षा का पेपर है और आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर सेट ए, बी, सी और डी ये 4 सेट पेपर डाले गए हैं। 100% प्यारे विद्यार्थियों मेरा इसमें से वादा करता हूं कि इन चारों सेट पेपर में से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा पेपर आप ध्यान से देखेंगे। चैनल पर जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इन प्रश्नों को याद करके जाना, क्योंकि ये प्रश्न ही है जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा कि 6 और 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है 6 और 20 का जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह 2 होता है। इसमें आपको 2 ध्यान रखना है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त हो जाएगी a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी बच्चों के लिए जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपके यहीं से आएंगे, पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप पूरा पेपर पढ़कर जाएं और अच्छे से उन चारों सेट पेपर को देख लें। द्विघात समीकरण का मानक रूप है माय डियर फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। समांतर श्रेणी -3 - 1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद हो जाएगा 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो ऊंचाई का जो सूत्र होता है L = √r² + h², ये इसका सूत्र होगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। √2 एक संख्या है, तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपरिमेय। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है, तो अब उसे द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द्विघात सूत्र। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का जो 10वां पद होगा, 10वां पद 50 होगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, समबाहु। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित है, यानी कि इसमें आपको 1 लिखना है। ये आपके रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट हुए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप और इन प्रश्नों को पढ़ लें, याद कर लें, मेहनत कर लें, जिससे कि आप पास हो सकें। ऐसे बेस्ट क्वेश्चन और IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में 100% छपेंगे। sin² a + cos² a का मान कितना होता है, तो इसमें बताना है ऑप्शन नंबर डी। tan 90 डिग्री - a का मान कितना होता है, तो cot a बताना है। 9 sec² a - 9 tan² a का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा F 9। बिंदुओं 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी लिखिए। तो इसके बीच की जो दूरी होती है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए 5। घनाभ का आयतन होता है a3, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ऑप्शन नंबर ई, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें, याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और पास परीक्षा में हो सके। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्तिकर का सूत्र क्या होगा, सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, Sn = n/2 का होल स्क्वायर और इसके बाद में लिखना है 2a + n-1 d का होल स्क्वायर। उन्नयन कोण की परिभाषा परीक्षा में आएगी, ध्यान रखना है आपको। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण के से ऊपर को मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या लिखना है, स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता 0 होती है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह 30 होता है,
तो इसमें आपको 30 लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, आप इसलिए याद जरूर करके जाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सत्य लिखना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये सत्य होगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, नहीं, असत्य लिखना है। बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है, ये असत्य होगा। शंकु का आयतन बेलन के अनुपात का आधा होता है, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो तो ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं वो IMP के तौर पर ही बताए जा रहे हैं, इसलिए आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें और पास हो जाएं, यही मैं आपसे चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आने वाला है।